Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, रश्मिका एंड जैस लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि जैस जो होती है वो बगैर मेरी पूरी बात सुने जस्ट इतना सुन के कि मैं हनीमून की बात कर रही हूँ गुस्से से वहाँ से मुँह फुला के चली जाती है। और मैं बेचारी हमेशा की तरह अपना सर पकड़ के बैठी होती हूँ कि यार अब मैं इसे कैसे मनाऊँ। एक तो इसका गुस्सा इतना ख़राब है कि कभी मेरी पूरी बात सुनती नहीं है, बट मुझे तो उसे मनाना पड़ेगा ना यार, प्यार जो करती हूँ उससे। तो ये सोच के फिर मैं जाती हूँ उसके पीछे उसे मनाने के लिए, और मैं जाके देखती हूँ कि वो बाहर बैठी है, तो मैं इसके पास जाके बैठ जाती हूँ। बट जैस तो जैसे गुस्से में इतनी होती है कि मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मैं इतनी बार बोलती हूँ कि बच्चा बात तो सुन लो यार, मेरी पूरी बात सुना करो, फिर गुस्सा क्या करो ना। बट जैस इतना गुस्से से मुझे घूरती है और कहती है हाँ बोलो, क्या बकवास करना रह गया, इतना कुछ तो तुम बोल चुकी हो। तो मैं कहती हूँ यार अच्छा सुनो, इधर मेरी तरफ देखो, बात सुनो, एकदम से रिलैक्स, गुस्सा ठंडा करो पहले, हाँ। और जब तक मेरी बात कंप्लीट ना हो बीच में मत बोलना, वरना थप्पड़ लगा दूँगी तुम्हें। तो जैस फिर चुप हो जाती है। तो मैं बोलती हूँ यार देखो, मैं गई थी मम्मी जी के पास, उनकी मैं थोड़ी सी खिदमतदारी कर रही थी, तो तब वो बोल रही थी कि हनीमून पे तुम लोग नहीं गए तो कहाँ जाना है। तो मुझे तो अब तुम्हारे साथ अमेरिका आना था ना, बट ऐसे तो मैं नहीं आ सकती, कोई ना कोई प्लान चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है कि बगैर किसी रीज़न से मुझे जाने नहीं देंगे, और सबसे अच्छा बहाना मुझे यही दिखा हनीमून का। तो मैंने उन्होंने पूछा, मैंने बोला हाँ मुझे अमेरिका जाना है, और तुम्हारी मम्मा मान गई, तो मैं अमेरिका जाऊँगी तुम्हारे पास। और यार तू चाहे इतना गुस्से से बोलती है, बकवास मत करो तुम, हनीमून का मतलब पता है तुम्हें, मतलब वो राज भी तुम्हारे साथ होगा, हाँ। तो मैं बोलती हूँ अरे चिल, देखो वो तुम मुझ पे छोड़ दो, आई प्रॉमिस वो मुझे छूएगा भी नहीं, हाँ। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं मैनेज कर लूँगी। वो बस यहाँ से हमारे साथ चलेगा, या यहाँ से ना भी चले तो क्या है यार, मैं उससे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लूँगी, उसे बोल दूँगी कि हमारे साथ मत आओ, बस इतना सबको बता दो कि तुम हमारे साथ आ रहे हो, मेरे साथ आ रहे हो, मैं अकेली ट्रैवल कर सकती हूँ, हाँ। या फिर एक काम करेंगे ना, यहाँ से साथ में चलेंगे। तो जहाज़ कहती अच्छा हनीमून पे, तुम लोग के हनीमून पे मैं साथ जाऊँगी, तुम्हें क्या लगता है मम्मी जाने देंगी। तो मैं कहती हूँ अच्छा बच्चा देखो बात सुनो, तुम्हें तो जाना ही है ना, तुम एक काम करो, 2-3 दिन तक तुम यहाँ से चली जाओ, पीछे से मैं भी आ जाऊँगी, हाँ क्या प्लान है, अच्छा है ना। तो जहस बोलती है मुंह तोड़ दूँगी तुम्हारा, बोला ना मुझे अब राज पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे साथ ही चलोगी, मेरे पीछे या मेरे आगे नहीं, साथ चलेंगे हम। तो मैं कहती हूँ अरे यार ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। बट जैस तो जैसे कसम खा रखी होती है मेरी कोई बात ना मानने की, गुस्से में वहाँ से भी उठ के चली जाती है, और मैं फिर ऐसे गुस्से में अपना सर पकड़ के खुद को ही ऐसे कोस रही होती कि यार किस घड़ी में मैंने इस लड़की से प्यार कर लिया यार, इसमें तो ज़रा सा भी पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। इतना समझाती हूँ बट मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है। बट खैर उसकी इस हरकत पे भी बहुत प्यार आता है यार, क्या करूँ। मैं ऐसे सोच रही होती हूँ तभी मेरे दिमाग में आता है कि अब आखिरी ऑप्शन राज ही है, उसे किसी न किसी तरह मनाना ही होगा। तो मैं फिर उठती हूँ और काफ़ी हिम्मत जो है मैं इकट्ठी करती हूँ राज के रूम में जाने के लिए, बिकॉज़ अब सच में मुझे ख़ुद भी थोड़ा डर लगता है उसके रूम में जाने से। बट मैं काफ़ी मुश्किल से वो हिम्मत लेती हूँ और फिर वहाँ जाती हूँ राज के रूम में। देखती हूँ तो वो बैठा होता है, वो टीवी देख रहा होता है बेड पे। तो मैं उसे कहती हूँ कि अंदर आ जाऊँ, तो वो कहता है हाँ आ जाओ। तो मैं उसी के पास मतलब थोड़ा उससे दूर होकर खड़ी होती हूँ। मैं कहती हूँ कि तुमने बोला था ना कि तुम अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तो वो कहता है हाँ कुछ भी करूँगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी करवाओगी। तो मैंने बोला हाँ, तो खुद ही तो बोला कुछ भी करोगे, तो मैं भी कुछ भी करवाऊँगी ना तुमसे। तो कहते क्या बोल रही हो तुम। मैं बोलती हूँ आई एम सॉरी, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि बस तुम एक छोटा सा फेवर कर दो मुझे। तो वो कहता है क्या फ़ेवर, अब तुम्हें डिवोर्स चाहिए। तो मैं बोलती हूँ नहीं। तो वो कहते शुक्र है। मैं बोलती हूँ क्या। वो कहते नहीं कुछ नहीं। और क्या चाहिए तुम्हें। मैं बोलती हूँ एक्चुअली जैज़ को मैंने बहुत बहुत मनाया कि वो वापस चली जाए, अपनी स्टडी पे फोकस करे, बट वो नहीं जाना चाह रही। वो कहती है जब तक तुम साथ नहीं चलोगी मैं नहीं जाऊँगी, और तुम अच्छे से जानते हो मैं नहीं जा सकती। तो राज कहते हैं हाँ तो मैं क्या करूँ इसमें। तो मैं बोलती हूँ लेकिन मैं जा सकती हूँ। वो कहता है वो कैसे। मैं बोलती हूँ कि वो मम्मी जी बोल रही थी कि हनीमून का बोल रही थी वो कि हनीमून पे जाओ। तो राज कहते हैं क्या तुम हनीमून पे चलोगी मेरे साथ। मैं बोलती हूँ नहीं तुम्हारे साथ नहीं। तो कहता फिर। मैं बोलती हूँ वो असल में वो मुझे जाना है ना, अमेरिका जाना है, तो
اور تو کسی ریزن سے جا نہیں سکتی، تو یہی ایک بہانہ ہے، ہنی مون کے بہانے میں وہاں جا سکتی ہوں۔ تو رات کہتے ہیں ہاں تو جاؤ، مجھ سے کیا چاہتی ہو تم؟ تو میں بولتی ہوں اکیلے مجھے نہیں جانے دیں گے، اس لیے تم بس سب سے جھوٹ بول دو کہ میں اور تم ساتھ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد تم جہاں مرضی جانا چاہو جا سکتے ہو۔ تو رات کہتے ہیں کیا مطلب تمہارا، اکیلے جاؤ گی تم؟ میں بولتی ہوں یار وہ میرا مسئلہ ہے نا، تم پلیز اتنا سا فیور کر دو، اس کے بدلے میں بھی جب چاہو گے تم پہ کوئی بھی فیور کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ تمہاری کوئی ہیلپ کرنی ہوگی میں تیار ہوں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے، لیکن یہ چھوٹی سی میری ہیلپ کر دو۔ تو راج کہتا ہے پکا؟ میں بولتی ہوں ہاں پکا۔ تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، کب جانا ہے؟ میں بولتی ہوں سچی تم تیار ہوگے، مطلب تم میری ہیلپ کرو گے؟ تو راج کہتا ہے ہاں کروں گا۔ تو میں کہتی ہوں واو سیریسلی، مجھے تو لگا تھا تم بہت خڑوس۔ راج کہتے ہیں کیا؟ میں بولتی نہیں بہت اچھے ہو، تم تو بہت اچھے ہو، بہت زیادہ اچھے ہو، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ تو میں یہ بول کے باہر چل جاتی ہوں، بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں، اور میرا دل کر رہا ہوتا ہے ابھی بھاگ کے جیس کے پاس جاؤں، اسے سب کچھ بتا دوں، بٹ پھر میں سوچتی ہوں نہیں، اور زیادہ غصہ کرے گی کہ تم نے جا کے اس سے ہیلپ کیوں مانگی۔ خیر اب میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یہ سب کس طرح سے پلان ہو، اور میں پھر سیدھے جیز کے روم میں جاتی ہوں اور اس کے کپڑے جو ہے میں پیک کرنے لگ جاتی ہوں۔ تو روم میں آتی ہے، دیکھتی ہے کہ میں جو ہے اس کا بیگ پیک کر رہی ہوتی ہوں، تو فوراً سے میرے ہاتھ سے میرا بیگ لے لیتی ہے اور کہتی ہے میں کہیں نہیں جا رہی، اس بیگ کو پیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بولتی ہوں تم جا رہی ہو، تم کل جا رہی ہو اور پرسوں میں آ رہی ہوں۔ تو بولتی ہے نہ میں کل جا رہی ہوں اور نہ ہی تم پرسوں آ رہی ہو، مجھے سب پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہاں سے بھیجنے کے لیے تم یہ پلاننگ کر رہی ہو، بٹ میں نہیں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کے، جائیں گے تو ساتھ جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے۔ تو میں بولتی ہوں ہاں تو ہم ساتھ ہی تو جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتی کیا؟ میں بولتی ہوں دیکھو سب کی نظروں میں تم کل یہاں سے جاؤ گی، ٹھیک ہے، بٹ اصل میں تم کل یہاں سے نہیں جا رہی، پرسوں ہم یہاں سے اکٹھے چلیں گے۔ تو وہ کہتی کیا مطلب؟ تو میں بولتی ہوں یار تم میری فرینڈ کے گھر جاؤ گی، ثنا کے گھر، اس کے ساتھ تم وہاں پہ رہو گی، ایک رات وہاں پہ اسپینڈ کرو، اس کے ساتھ گزارو، آرام سے ریسٹ کر لو، اور پرسوں کو میں بھی یہاں سے نکلوں گی ہنی مون کے بہانے، تو ہم دونوں ساتھ میں چلیں گے۔ تو جائز کہتی کیا سیریسلی پاسبل ہے؟ میں بولتی ہوں ارے ہاں، تمہیں کیا لگ رہا ہے میں مذاق کر رہی ہوں؟ تو جائز مجھے زور سے ہگ کر لیتی ہے اور اتنا خوشی ہوتی ہے، مجھے کسز کر رہی ہوتی ہے، ہائے میں بولتی ہوں ارے یار شکر ہے تم کسی بات پہ میری راضی تو ہوئی، ورنہ ہر ٹائم لڑائی کرتی رہتی ہو کھڑوس کہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تم کس بات پہ غصہ آ جاتے ہے، کب آ جاتا ہے، اور کب وہ سارا غصہ تم مجھ پہ نکال دیتے ہو۔ تو جیسے کہتی ارے بابو ریلیکس آئی ایم سوری، مجھے پتہ ہے میں بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کرتی ہوں، بٹ یہ بھی تو ہے تم سے پیار بھی تو بہت کرتی ہوں۔ میں بولتی ہوں ہاں یہ صحیح ہے، پیار کر کے جان نکال لو اور کہو میں تو تم سے پیار کرتی ہوں نا۔ تو جیسے کہتی جانو سوری نا۔ میں بولتی ہوں ہاں بچہ، بہت تمہیں اچھے سے طریقے آتے ہیں نا مجھے منانے کے لیے، ہاں ناراض بھی نہیں رہنے دیتی یار، حد ہوتی ہے تمہاری۔ تو وہ جاتی ہے پھر مجھے ایسے بڑے پیار سے دیکھتی ہے اور پھر میرے چکس پہ کس کر لیتی ہے، اور میرا اتنا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے لپس پہ کس کیوں نہیں کر رہی، بٹ پتہ نہیں کیوں یار میں لپس پہ کس نہیں کرتی۔ تو میں کہتی ٹھیک ہے یار یہ نہیں کرے گی تو میں خود کر لوں گی۔ تو ایسے سوچ کے میں اس کے کافی قریب جا رہی ہوتی ہوں اور میں اس کے لپس پہ جو ہے کس کرنے والی ہوتی ہوں، تو وہ ایسے ہی پیچھے ہو جاتی ہے اور ہنسنے لگ جاتی ہے۔ تو میں کہتی کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم ہنی مون پہ جا رہے ہیں نا تو وہاں یہ سب کریں گے۔ میں بولتی ہوں اوئے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتی ہاں تو میں بولتی ہوں او ہیلو، شادی پہ وہ لوگ جاتے ہیں، او آئی ایم سوری، ہنی مون پہ وہ لوگ جاتے ہیں جن کی شادی ہوئی ہو، ہاں، اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہماری کبھی شادی ہوئی ہے۔ تو جہاز کہتی ہاں تو نہیں ہوئی تو کر لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو میں بولتی ہوں ہاں ویری فنی، بہت آسان ہے نا، شادی کر لیتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والے شادی کرنے دیں گے؟ اور ہاں ابھی آلریڈی میں میریڈ ہوں، میرا ڈیورس نہیں ہوا تو ہم شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کہتی اف تم نا رنگ میں بھنگ کیسے ڈالتے ہو، تمہیں اچھے سے پتہ، اچھے سے جانتی ہو نا میرا موڈ خراب کیسے کرنا ہے۔ تم بولتی ہو ارے آئی ایم سوری، دیکھو تمہارا موڈ خراب نہیں کری، میں تو جسٹ ایک بات کری تھی، اوکے آئی ایم سوری اب نہیں کروں گی، ہاں ٹھیک ہے نا ہم شادی کر لیتے ہیں، بتاؤ کب کرنا ہے، ابھی کر لیں؟ تو جائز کرتی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرنی شادی، ہم لیونگ میں ہی اچھے ہیں۔ تو بولتی ہوں اچھا جی ہم لیونگ میں ہیں، ہاں؟ تو کہتی ہاں تو اور کیا۔ تو پھر میں اس کو حق کر لیتی ہوں، کہتی پاگل بچی کہیں کی ہر ٹائم نوٹنکی کرتی رہتی ہے، اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ تو کہتی مجھے تو بس تم سے پیار کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، پتہ نہیں تم کو یہ نوٹنکی کہاں سے لگتی ہے۔ تو میں کہتی او ہو شریف تو نہیں، آؤ ادھر میرے پاس، بس اور زیادہ ٹائٹلی حق کر لیتی ہوں، اور پھر اس کے فور ہیڈ پر کس کرتی ہوں اور مجھ سے کہتی ہوں پیکنگ کریں؟ تو بولتی ہاں نا آنے کی، اور پوچھ تو اتنی زیادہ خوش ہوتی ہے، تو ہم دونوں مل کے پیکنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جائز کہتی یار
हमें तो न्यू ड्रेसेस चाहिए होंगे ना, शॉपिंग करनी होगी, इतनी सारी चीज़ें चाहिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और देखो परसों की तो फ़्लाइट है, तो एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो मैं बोलती हूँ अरे अरे अरे, अभी टिकट्स बुक कहाँ हुई है मेरी जान, मैंने तो बस एक मिसाल दी थी कि कल तुम जाओगी तो परसों मैं आ जाऊँगी, और तुम्हारा बैग पैक मैं इसलिए करी थी ताकि तुम एंड टाइम पे कोई नौटंकी मत करो। तो जैज कहती नहीं, हमें कल जाना है, ठीक है, आई मीन कल मैं यहाँ से निकलूँगी और परसों तुम आ जाना, साथ में चलेंगे। मैं बोलती हूँ जान देखो, अभी सब घर वालों को किसी को कुछ नहीं होता है ना, अर्जेंटली जाएंगे तो शक हो जाएगा। तो कहती यार बता देंगे ना, बताना है ना, रुको मैं भी बता के आती हूँ। तो मैं उसका हाथ पकड़ती, मैं कहती जान 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 सुनो, बात सुनो ना मेरी। अच्छा ठीक है, कल तुम यहाँ से चली जाना, परसों मैं आ जाऊँगी, लेकिन पहले टिकट्स तो फाइनल कर लें, बुक तो कर लें, हद होती है यार तुम्हारी। तो जैसे कहती वो तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मेरा काम है, मैं कर लूँगी, अभी मैं मम्मा के पास जा रही हूँ उन्हें बताने के लिए, और फिर तुम रेडी रहना, हम साथ में शॉपिंग करने जाएंगे, ओके बाय 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 बाय, जल्दी से रेडी हो जाओ तुम। जैसे कि भाग के वहाँ से चले जाती है, और मैं उसको देख रही होती हूँ, क्या यार कितनी क्यूट है ये, जो भी हरकतें करती है मुझे कितनी क्यूट लगती हैं। उसको देख के ऐसे स्माइल कर रही होती हूँ। उसके बाद मैं ऐसे अपना मोबाइल उठाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड को भी तो इन्फॉर्म करना होता है तो मैं ऐसे अपना मोबाइल उठाती हूँ, तो वॉलपेपर पे जैज़ की और मेरी पिक लगी हुई होती है, तो उसकी पिक देख के हाय मेरी नज़रें ही नहीं हटती, दिल ही नहीं करता कि यार उसकी पिक को इग्नोर करके चैट खोलूँ, बस उसकी पिक को देखती रहती हूँ, और उसकी पिक पे किसेस कर रही होती हूँ बहुत ज़्यादा तो तभी वहाँ पे जैज़ आ जाती है, और वो देख रही होती है कि मैं मोबाइल पे किस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा प्यार आ रहा होता उस पर। और उस टाइम तो जैज़ भाग के चली गई थी, वरना सच में मैं उसको किस कर लेती, बट वो नहीं, तो उसकी तस्वीर सही, तो उसकी पिक पे किस करी थी ऐसे करके। हाय इतनी क्यूट क्यों हो यार, मुझे तुम पे इतना ज़्यादा प्यार क्यों आता है बच्चों वाली हरकतें हैं यार तुम्हारी, मतलब इतनी मैच्योर हो बट फिर भी मुझे इतना ज़्यादा प्यार है तुमसे क्यों। तो ऐसे बोल के मैं हंस रही होती हूँ, तो तभी शायद आ जाती है, कहती किससे बात कर रही हो तुम, और किसको किस करी थी ना, मोबाइल पे किस करी थी ना, तुम दिखाओ इधर किसको कर रही हो। तुम बोलती हो ओ हेलो, मेरा मोबाइल मेरी मर्ज़ी, और मैं अपने मोबाइल को किस कर रही थी, क्यों, हर कोई तो करता है। तो मैं बोलती हूँ यार हर कोई करता है ना मोबाइल पे किस, और मोबाइल देखो मेरा कितना अच्छा है, तो मोबाइल पे प्यार आ रहा था तो इसलिए किस कर दी। तो जैसे कि तुमने मुझे पागल समझा हुआ है, मोबाइल दिखाओ यहाँ पे। जान गुस्सा मत दिलाओ मुझे, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूँगी, दिखाओ इधर जल्दी से। मैं बोलती हूँ अरे नहीं नहीं, तुम्हें मोबाइल दे के मैंने अपना मोबाइल चुराना है, मैं नहीं दे रही तो जैसे मोबाइल खींचने लग जाती है, तो वैसे मोबाइल कभी ऊपर कभी नीचे कभी अपने कमर के पीछे, तो ऐसे वैसे मोबाइल खींचने के लिए मेरी कमर के पीछे हाथ डालती है, इतनी करीब होती है ना, हाय मेरा दिल कर रहा होता है कि यार उसकी सांसें ऐसे मेरी सांसों में समा रही होती हैं, इतनी ज़्यादा क्लोज होती है कि मेरा दिल कर रहा होता है कि बस अभी इसको किस कर लूँ। बट जैज़ उस टाइम बहुत गुस्से में होती है, वो मेरे हाथ से मोबाइल खींच लेती है, कहती खोलो इसको। मैं बोलती हूँ मैं मेरा मोबाइल है, मैं क्यों खोलूँ। तो बोलती है जान प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हाँ मैं तुम पे शक नहीं करी, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे जब तक खोल के नहीं दिखाओगी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, मुझे नहीं पता, बस इसको खोल के दिखाओ मुझे। तुम बोलती हूँ हाँ तो खुद खोल लो। कहती तुम्हारा मोबाइल है, मैं कैसे खोल सकती हूँ, पासवर्ड क्या है। तो मैं बोलती हूँ पासवर्ड मेरा पासवर्ड तो तुम ही हो ना। तो जैसे कहती मैं कैसे। तो कहती अच्छा आई मीन मेरा नाम है। तो ऐसे कह के अपना नाम डालती है, बट नहीं खुल रहा होता। तो जैसे कहती क्या यार पासवर्ड में मेरा नाम नहीं डाला हुआ, तो तुमने किसका डाला है बताओ, किसका नाम है पासवर्ड में। मैं बोलती हूँ तुम्हारा ही है तो जैस फिर से डालती है, बट नहीं खुल रहा, तो इतना गुस्सा करती है। तो मैं उसका मोबाइल लेती हूँ उसके हाथ से, और मैं कहती हूँ ये देखो आप पासवर्ड कंप्लीट। तो ऐसे बोल के मैं पासवर्ड टाइप करती हूँ, और वो देख के हाय पागल हो जाती है, कहती अच्छा तो ये था पासवर्ड। मैं बोलती हाँ। तो कहती तुमने तो टाइप किया जैस आई लव यू, तुम्हारा पासवर्ड ये था। तो मैं कहती हूँ हाँ, तुम्हारे सामने तुम्हें हर टाइम आई लव यू बोलूँगी तो तुम भाव खाओगी ना, इसलिए तुम्हें तो नहीं बोल सकती, तो पासवर्ड लगा दिया और तुम्हें पता है फेस लॉक से मैं नहीं बोलती हर बार टाइप करती यार, जानबूझ के लॉक कर देती हूँ, लॉक हो जाए ताकि तुम्हें
तो है ना नाम डालना पड़े, इसके आगे आई लव यू लिखना पड़े और फिर खुले हाय, कितना सुकून मिलता है ना। तो जैज़ इतना हंसती है, कहती क्या यार बच्चा बच्चा तुम मुझे बुलाती हो और बच्चों वाली सारी हरकतें तो तुम्हारी हैं। मैं बोलती हूँ ओ हेलो ज़्यादा मत बनो तुम, मुझे पता था तुम इतना होगी, वापस करो मेरा मोबाइल। तो जैज़ कहती नहीं नहीं। तो उसके बाद वो पिक देखती है, कहती तुम इस पे किस कर रही थी। मैं बोलती हूँ हाँ कितनी क्यूट है ना ये लड़की, मुझे बहुत पसंद आया। कहती हाँ लड़की वाकई बहुत क्यूट है, बस इस पिक में मैं अच्छी लग रही हूँ ना। मैं बोलती हूँ ओए हेलो पागल तुम नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। तो जैज़ कहती इसका मतलब मैं अपनी पिक पे किस कर रही थी। मैं बोलती हूँ हाँ और क्या तुम्हारी पिक पे करनी थी। इतनी भी प्यारी पिक नहीं है ना तुम्हारी, हाँ जो तुम्हारी पिक पे करो। ऑफ कोर्स अपनी पिक पे कर रही थी। वैसे कितनी प्यारी लग रही हूँ ना मैं, हाय मेरी आंखें तो देखो, मेरे बाल, हाय 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 क्या इतना खूबसूरत बनाया ना मुझे भगवान, में क्या कर सकते हैं। तो जैज़ कहती ओ हेलो मियाँ मिठू मत बनो तुम, मुझे पता है तुम मेरी पिक पे कर रही थी। मैं बोली ओ हेलो ख्वाह हाँ कुछ भी इतनी गलत है फहमी। बिट्टा जी तुम्हारी पिक पे नहीं कर रही थी, मैं अपनी पिक पे कर रही थी। हाँ और अपनी पिक तो देखो, ये कोई पिक है, ऐसी पिक्स होती हैं। ये तो मुझे अपनी पिक अच्छी लगी थी इसलिए मैंने वॉलपेपर लगा दिया था, वरना तुम्हारी पिक वॉलपेपर पे लगाने की काबिल नहीं थी। तो जैज़ कहती अच्छा तो मैं अभी से रिमूव कर देती हूँ, पहले तुम्हारी गैलरी से डिलीट करूँगी फिर यहाँ से रिमूव करूँगी, ठीक है। तो ऐसे बोल के गैलरी खोलती है और उस पिक को सेलेक्ट करके डिलीट करने वाली होती है। मैं उसका हाथ से मोबाइल खींच लाती हूँ। मैं बोलती हूँ पागल हो, क्यों डिलीट कर रही हो तुम, आई मीन मेरी पिक कितनी प्यारी है ना, मेरी पिक क्यों डिलीट करोगी। तो जैज़ कहती अच्छा तुम्हारी पिक अच्छी है, मेरी तो गंदी है ना, रुको इसका भी इलाज है मेरे पास। तो ऐसे करके वो मेरी पिक क्रॉप करके सेव कर लेती है और अपनी डिलीट कर रही होती हूँ, उसके हाथ से मोबाइल खींच लेती हूँ। मैं बोलती हूँ नेक्स्ट टाइम तुमने सोचा भी ना पिक डिलीट करने का, मुंह तोड़ दूँगी तुम्हारा, इतनी अच्छी पिक है क्यों डिलीट करोगी तुम, और मेरे मोबाइल में ना तुम्हें क्या मसला है। तो जैसे कहती ओ हो अभी तो तुम कह रहे थे कितनी बकवास पिक है, हाँ और अब तुम्हें अच्छी लग रही है। तो बोलती हूँ क्या यार ठीक है तुम्हारी पिक पे कर रही थी मैं किसी, और ये जो तारीफ़ें कर रही थी वो भी सारी तुम्हारी पिक पे थी, मेरी पिक पे नहीं थी यार, बस तुम्हें तंग कर रही थी बट तुमने सारा मूड ख़राब कर दिया, जाओ यहाँ से, मैंने नहीं बात करनी। तो जैसे कहती अरे 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 जानू आई एम सॉरी। वैसे मुझे पता था तुम नौटंकी करी हो, हाँ कैसा लगा। तो वो कहते क्या यार तुम भी। तो जैसे कहती अच्छा छोड़ो यहाँ बैठो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं बोलती हूँ हाँ ओके चलो बताओ। तो जैसे कहती है मैंने मम्मा से बात कर ली है, तुम्हारे बारे में भी बात कर ली है, और मैंने उन्हें बोला है कि मुझे किसी अर्जेंट वजह से मुझे कल ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मेरी कोई प्रेजेंटेशन है बहुत इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मुझे कल ही यहाँ से निकलना होगा। तो मम्मा मान गई हैं और तुम्हारी भी बात कर लिया, तुम लोग भी परसों यहाँ से निकल रहे हो और तुम मेरे साथ चलोगी और राज हमारे साथ नहीं चलेगा। तुमने बोला था तुम सब हैंडल कर लोगी तो अब कर लो, मुझे वो राज का चेहरा नहीं देखना, वरना मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, फिर मुझे मत बोलना। मैं बोलती हूँ अच्छा ना ठीक है ना, अब चुप हो जाओ। तुम्हारी टिकट का क्या हुआ। वो कहती है हाँ टिकट हो जाएगी टेंशन मत लो, मैंने मामा से बात कर ली है, उन्होंने अंकल को बोला है और वो कर देंगे। मैं बोलती हूँ कौन से अंकल। वो कहती पापा के फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, वो करते हैं हमारे सारा काम, तो वो कर लेंगे, सो यू डोंट वरी। मैं बोलती हूँ ओके। तो उसके बाद हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तो मैं जैस को कहती हूँ अरे सुनो अब वो अंकल अगर करेंगे तो उस पर तो मसला हो जाएगा ना, मतलब वो तो तुम्हारे कल की करेंगे और मेरी परसों की करेंगे। तो जैज़ कहती कोई मसला नहीं होगा, मैंने सब हैंडल कर दिया है, मैंने उनसे बात कर ली है, वो हम परसों की हम दोनों की कर रही है, सिर्फ हम दोनों की, राज नहीं होगा। तो मैं बोलती हूँ अरे वो तो फैमिली फ्रेंड है तो घर में पता चल जाएगा ना ये वो। तो वो कहती यार वो मेरा मसला है ना, कितना सोचती हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होगा, सोचना बंद करो सब ठीक होगा। हाँ अच्छा चलो यहाँ आओ मेरे पास, आओ ना यार किसी दे दो ना यार, कभी तुमने किसी भी नहीं दी, हर टाइम लड़ाई करती रहती हो, गुस्सा करती रहती हो। कहती हूँ अच्छा जी तो मैं लड़ाई करती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ, हाँ तुम तो कुछ करते नहीं हो, बहुत दूध की धुल हुई हो ना। तो जैज़ कहती अच्छा बाबा आई एम सॉरी, मैं लड़ाई करती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ, अभी मूड बहुत सही है, बहुत ख़राब मत करो, किसी दे दो। हाँ मैं बोलती हूँ अच्छा मूड बहुत ज़्यादा सही है, हाँ क्या बात है, शुक्र है तुम्हारा मूड भी सही होता है, मुझे तो लगा हर टाइम तुम बस सड़ी हुई रहती हो। तो जैज़ कहती ओए टोनबाजी कभी मत करना। हाँ तो मैं हंसती हूँ, कहती हूँ अच्छा अच्छा आई एम सॉरी। अच्छा इधर आओ, किसी चाहिए थी ना, इधर आओ मेरे पास। तो ऐसे बोल के मैं उसके चिक्स पे किस करती हूँ आ करके, फिर उसकी जी आइज़ पे, फिर इसकी दूसरी आइज़ पे, उसके बाद मैं बोलती हूँ कि अच्छा अब बताओ और कहाँ किस करूँ। तो कहती अच्छा वो भी मैं बताऊँ। मैं बोलती हूँ हाँ अब किस भी मैं करूँ।
और जगह भी मैं खुद ही बताऊँ कि कहाँ करनी है, अब डबल डबल काम तो नहीं होंगे ना, तो एक काम तुम कर लो। तो जैसे कहती नहीं कोई मसला नहीं है, दोनों काम मैं ही कर लेती हूँ। मैं बोलती हूँ क्या मतलब, तो वो कहती अभी समझाती हूँ। तो ऐसे बोल के मेरे बाल साइड पे करती है और फिर मेरे फोरहेड पे किस करती है, और उसके बाद मेरी राइट आइज़ पे, फिर लेफ़्ट आइज़ पे किस करती है, उसके बाद मेरी चीक्स पे, और फिर मेरे लिप्स पे किस करती है। मेरी इतने ज़्यादा क्लोज़ होती है, और फिर से दिल कर रहा होता है कि यार बस ये हो और मैं हूँ, सब कुछ भूल जाऊँ, और मैं भी उसको किस करने लग जाती हूँ। हम दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ आ जाते हैं। तभी जो होता है राज जो होता है वो रूम में आता है और हम में से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं दूर होके। तो राज हम दोनों को किस करते हुए देख चुका होता है, तो जैसे जैसे उसकी तरफ घूर के देखती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो राज आता है और मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ से लेके जाने लगता है। जैस को तो इतना गुस्सा आता है, वो फ़ौरन से मेरा हाथ पकड़ लेती है और राज को कहती है इसका हाथ छोड़ो। राज कहते हैं मुझे इससे कुछ अर्जेंट बात करनी है, इंपॉर्टेंट है कुछ। तो जैस कहते हैं जो बात करनी है मेरे सामने करो, इसका हाथ छोड़ो, ख़बरदार इसका हाथ पकड़ने की दोबारा तुमने कोशिश भी की तो। ऐसे बोल के मेरा हाथ इसके हाथ से छुड़वाती है और उसको पीछे की तरफ धिक्का दे देती है। तो राज जो होता है वो मेरी तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने मुझसे एक फ़ेवर मांगा था ना। हाँ, और मैंने किया था, अब तुम्हारी बारी है, मुझे भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए मेरे साथ चलो। तो मैं जैज़ की तरफ देखती हूँ और जैज़ मेरी तरफ देखती हूँ, कहती क्या मतलब, किस किस्म की हेल्प की बात कर रहा है ये। तो मैं बोलती हूँ यार मुझे क्या बता। मैं बोलती हूँ अच्छा जान तुम रुको ना, मैं अभी आती हूँ। तो जैज़ कहती कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कहीं नहीं जा रही। तो राज मुझे कहता है तुमने प्रॉमिस किया था। तो मैं तो बीच में फंस जाती हूँ, जैज़ को भी देखती हूँ, राज को भी देखती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ। और जैज़ मुझे कहती है कि अगर तुम इसके साथ गई, तुम सोचना तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी, तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और राज कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे साथ नहीं आई, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, तो मैंने भी जो प्रॉमिस किया था तुम्हारी हेल्प करने का, मैं भी वो तोड़ दूँगी। अब मैं बेचारी बीच में लटक जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं जैज़ की बात मानूँ या राज की बात मानूँ। वहाँ से राज भी मुझे धमकी दे रहा होता है, यहाँ से जैज़ भी धमकी दे रहा होता है। जैज़ की बात मानूंगी तो फिर राज मेरी हेल्प नहीं करेगा और मैं अमेरिका कैसे जाऊंगी, और राज के साथ चली गई तो फिर जैज़ पता नहीं मेरे साथ क्या बवाल करेगी। सो गाइज़ मैं तो बहुत कंफ्यूज होती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ या नहीं। यार आप लोग ही कुछ बता दो, मैं क्या करूँ, राज के साथ चली जाऊँ या जैज़ की बात सुन के ना जाऊँ। अगर राज के साथ चली गई तो क्या करेगा, मतलब कुछ गलत नहीं कर दिया मैंने उससे वो बात किया कि शायद मुझे उससे नहीं कहना चाहिए था कि मैं भी बदले में उसकी हेल्प करूँगी। तब इतनी टेंशन हो रही है यार, पता नहीं क्या बोलेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। सो गाइस प्लीज़ आप लोग ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, राज के साथ जाना चाहिए या फिर जैज़ की बात माननी चाहिए। ओके देन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार बहुत बुरी बात है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ओके देन गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर।